हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल द डिवोटी फॉर टुडे सेशन ऑफ गीता अमृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरम्। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंदेश अध्याय 16 श्लोक संख्या 8। Oh, 7:20. Yes. चैप्टर अध्याय 16 श्लोक संख्या 8। न कश्चिन्मन्यते तावत् यावत् आस्था इहान्तकः। एतदर्थं हि भगवान् आहूतः परमर्षिभिः। अहो नृलोके पीयते हरिलीलामृतं वचः। न कश्चिन् म्रियते तावत् यावत् इहान्तकः। एतदर्थं हि भगवान् आहूतः परमर्षिभिः। अहो नृलोके पीयेत हरिलीला मृतम वचः। सो शौनक ऋषि सारे ऋषियों का नेतृत्व करते हुए प्रश्न रख रहे हैं सूत गोस्वामी के सामने। इसके पीछे के श्लोक में भी हमने देखा था, उन्होंने बतलाया था कि यमराज
जो भगवान के भक्त होते हैं, ऋषि जो है, वो क्या करते हैं, वो यमराज जी को इनवाइट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम्स में। वो यमराज को बुला लेते हैं कि आप हमारे उत्सव में भाग लेने के लिए आइए, भगवान की कथा होगी, है ना। और जब यमराज वहां उपस्थित हो जाते हैं, आज के श्लोक में लिखा हुआ है इसका क्या फायदा होता है। ओके, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तो कोई भी ऐसा नहीं जो कि पढ़ सके। ओके, तो आई रीड। अनुवाद। जब सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। या तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। छोटा सा तात्पर्य है, मैं खुद पढ़ देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु न हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाए। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम में कही गई है। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्कृत जीवन शैली अपनानी चाहिए। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी को। तो आज के इस श्लोक में यहाँ पर जो शौनक ऋषि हैं, वो बतला रहे हैं कि जब यमराज को भगवान की कथा श्रवण के लिए बुलाया जाता है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। जो लोग उस कथा में सम्मिलित हैं, उनकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मृत्यु के जो कंट्रोलर हैं, नियंत्रक यमराज, वहां पर आमंत्रित है, वहां पर उपस्थित हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं, जितने लोग इस संसार में हैं जो मृत्यु की पकड़ में आएंगे, कितने लोग आएंगे, तो सारे बद्ध जीव आएंगे मृत्यु की पकड़ में। केवल भगवान के शुद्ध भक्त मृत्यु की पकड़ में नहीं आते हैं, है ना। अदरवाइज जितने लोग इस संसार में हैं बद्ध आत्माएं, वो सब मृत्यु की पकड़ में आएंगे। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ऐसी वार्ता में सम्मिलित होना चाहिए और श्रवण करना चाहिए भगवान की दिव्य लीलाओं को, जिससे उनका जीवन मृत्यु रहित हो जाए। तो ये था अनुवाद। मतलब आज के इस श्लोक में जोर किस बात पे दिया जा रहा है कि हरि कथा का क्या महत्व है।
जैसे अभी कुछ 6-7 लोग आप लोग ज्वाइन किए हैं इसमें, बाकी लोग बिजी हैं, एवरीबडी इज बिजी, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि यह जो 45 मिनट 40 मिनट हम लोग बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ सुनते हैं, ये भी वैसा ही टॉपिक है जैसे बाहर की चीजें होती है। नहीं, जब भी हम भगवान के विषय में शुद्ध भक्त के साथ बैठते हैं, श्रील प्रभुपाद, हम लोग शुद्ध भक्त के साथ बैठे हुए हैं, हम सभी कैसे, हम लोगों ने अभी प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ा, प्रभुपाद की पुस्तक में भगवान की लीलाओं के विषय में पढ़ा और सुना। तो हमने, चूंकि प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो क्या फायदा हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि हमने भगवान को का संग कर लिया, हमने भगवान का संग किया, और इसका मतलब हुआ कि हम सभी अमृतमयी, यहां पर शब्द आ रहा है हरि लीलामृतम, देख रहे हैं, हरि लीला अमृतम, और क्या है, पियेत नृलोके, पियेत हरि लीलामृतम, हमको पीना चाहिए, पीना, पियेत मीन्स पीना, वन हु ड्रिंक, क्या, भगवान की कथाओं को हमको कान से पीना है, किसको, नृलोके, मनुष्य समाज को, वह मनुष्य समाज जो कि भगवान की कथाओं का श्रवण करके उसका रसपान कर रहा है, वह क्या होगा, क्योंकि वो रसपान किसका कर रहा है, अमृत का कर रहा है। अमृत का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु, अमृत मतलब मरने की कोई बात नहीं है, मृत, अमृत, जिसके श्रवण से व्यक्ति अमर हो जाता है। देवता भी अमर नहीं है, देवता को जो हम जानते हैं, हम लोग सुनते हैं कि देवता अमर है, इसका अर्थ क्या है, देवताओं का जीवन लंबा है, बस वही है, सोम रस पी करके, और जब भगवान ने मोहिनी रूप लिया था, और तब जब मटके से एक रस पिलाया गया था जिसको अमृत बोलते हैं, वो अमृत का अर्थ है उसके पीने से जीवन लंबा हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसके पीने से आदमी अमृत हो जाता है, कभी नहीं मरेगा, ऐसा नहीं, देवताओं को भी मरना है, ब्रह्मा जी तक का की मृत्यु है ना। तो वो अमृत अमृत नहीं है रियल में, क्या अमृत है, हरि लीला अमृत। तो जब हम भगवान की कथाओं में, जो भगवत गीता भागवत की कथाओं में हम बैठते हैं ना, शुद्ध भक्त के सानिध्य में, तो क्या होता है, हम मृत्यु से रहित हो जाते हैं। क्या मतलब है मृत्यु से रहित हो जाते हैं, क्या हम कभी मरेंगे नहीं, भगवान की कथाओं को पढ़ेंगे, और अगर हम सुनेंगे तो क्या हमारी मृत्यु नहीं आएगी, कभी कभी हमें बुढ़ापा नहीं आएगा, हमें कोई बीमारी नहीं आएगी, क्या होगा, भगवान की कथाओं को सुनने से, ये 3 मैंने बोला, इसमें एक और जोड़ दीजिए, जन्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों नहीं आएंगे, या ऐसा बोल लें, हम इस चारों के चंगुल से छूट जाएंगे, जन्म ही नहीं होगा तो बुढ़ापा ही नहीं होगा, जन्म ही नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगा, और जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगा। भगवान की हरि कथा अमृत सुनने से क्या होता है, हमको जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो अभी मृत्यु आएगी जीवन में, सुन तो अभी रहे हैं, यस, अभी जो मृत्यु आएगी ना, अभी जो मृत्यु आएगी, वो मृत्यु कैसा होगा, भगवान भगवत गीता में बतलाते हैं, जब भगवान के शुद्ध भक्त की मृत्यु होती है तो क्या होता है, वो जैसे आपने देखा होगा,
आकाश में बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, वैसा ही हुआ। ऐसे चमका, कितनी देर तक बिजली चमकती है, ऐसे आया गया, वैसा ही है। वो भगवान का शुद्ध भक्त जिस भौतिक शरीर का यूज कर रहा था, एक्चुअली जब तक उस शरीर में था तो वो शरीर भी आध्यात्मिक था। जैसे ही छोड़ा तुरंत शिफ्ट हो गया अपने ओरिजिनल शरीर में। अभी मैं बतलाऊंगा परसों की घटना। परसों की घटना साउथ इंडिया की है, केरला की है। एक भक्त थे, तकरीबन उनका उम्र 68-70 के करीब रहा हो। ओके, तो वो वो एक यात्रा पे थे, और उन्होंने स्पेशली कई सारे भक्तों को, एक सन्यासी भी जो अपने स्तोत्र कृष्ण महाराज हैं उनको, और कई सारे और भक्त को बोला था कि आप लोग केरला में आइए और यहाँ भगवान के दर्शन करिए। वहां पे भगवान विष्णु के अलग अलग फॉर्म, भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के बड़े बड़े मंदिर हैं। तो उन्होंने मैसूर से भक्तों को बुलाया था, महाराज साथ में थे, और वो रोज उनके साथ जाते थे। अपने उन सबको बड़े अच्छे से उनका भोजन करवा रहे थे। अराउंड 10-15 का बैच था डिवोटीज का, जो लोग वहां आ रहे थे। उनके क्लॉथ भी धो रहे थे, जो खुद डिवोटी है, वो और उनकी वाइफ। 65 का एज रहा होगा, महाजन प्रभु। और 2-3 दिन तक साथ में रहे, सब कुछ हुआ। जब एक दिन शाम को एक यात्रा करके आ रहे थे, बस में जब चढ़ना था ना, तो उनको थोड़ी सी कमजोरी फील हुई, लेकिन वो बड़े मुस्कुराते रहते थे बराबर। हम लोगों ने उनको 16 ईयर से मैंने देखा है। तो वो थोड़ा सा उनको चलने में अनईजी फील हो रहा था, तो उन्होंने एक डिवोटी को बोला, मोगली प्रभु को, तो उन्होंने हाथ करके उनको बैठा दिया, बट बड़े आराम से शांति से बैठ के मुस्कुराते हुए। और उसके बाद अनकॉन्शियस हो गया बैठने के बाद। तो भक्त लोग जल्दी से उनको लेकर के हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में फिर एक दूसरे हॉस्पिटल में गए, फिर चेक किया, फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं है। अब देखिए, वो भक्त डेली का डेली उनका रूटीन था, और उनके हाथ में जप माला है, और वो जप माला छोड़ भी नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करके आए हैं, 3 दिनों से भगवान के भक्तों के साथ हैं। 3 दिनों से कीर्तन चल रहा है, वैसे तो खुद करते ही थे वो लोग, भक्तों को बुला लिया, भक्तों के साथ यात्रा भी कर रहे हैं, और यात्रा दर्शन करके आए, बस में बैठे, और उसके बाद शरीर छोड़ दिया, मुस्कुराते हुए, जपमाला हाथ में एकदम करते हुए। लास्ट मोमेंट तक जपमाला वो नहीं छोड़ रहे थे, बहुत टाइटली पकड़े हुए थे जपमाला को, समझ रहे हैं। करीब 40 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, 40 से, हाँ 40, मिनिमम 40, है ना। तो भक्तों का जीवन ऐसे होता है, मतलब वो इस शरीर में भी शरीर छोड़ता है ना, इस शरीर में रहते हुए जब अपने शरीर को चेंज करता है, तो वो आम आदमी की तरह उसका डेथ नहीं होता है। यही है अमृत। इस शरीर को इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि ये शरीर हमारा परमानेंट नहीं है। जैसे आपको पता है, जब आप ऐसे घर में रहते हैं जो कि आपका नहीं है, तो हमको एक दिन उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका नहीं है ना। तो उसी प्रकार से जब आम व्यक्ति शरीर को छोड़ता नहीं है, उसको छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है, छोड़ने के लिए। लेकिन भगवान के भक्त स्वेच्छा से, भगवान के आदेशानुसार अपने भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये अंतर है यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य हम लोग को बतला रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी मृत्यु न हो, मृत्यु से कैसे छुटकारा पाए। तो यहाँ पर औषधि बतलाया गया है, भगवान की अमृत कथाओं का, अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करना। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भागवत से बेहतर और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, एकमात्र मार्ग है भगवान के नाम का श्रवण करना, भगवान की लीलाओं का जो अमृत तुल्य है उसका श्रवण करना। तो यहाँ पर कितना अच्छा सलाह शौनक आदि ऋषि दे रहे हैं।
अब देखिए शौनक ऋषि तो श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए बैठे हैं और सूत गोस्वामी बतला रहे हैं, सूत गोस्वामी जो कि सुखदेव गोस्वामी से सुना था उन्होंने, सूत गोस्वामी ने। लेकिन सुनने वाले श्रोताओं का क्वालिफिकेशन देखिए, उनको उनको पता है कि भागवतम में क्या है। वो खुद ही बोल रहे हैं हरि लीलामृतम के सुनने से क्या होगा, व्यक्ति मृत्यु के ऊपर जो है वो कंट्रोल पा लेगा, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि यमराज को इनवाइट करके उनको भी उसी कथा में लगा देते हैं, वो भी सुनते रहते हैं। वैसे तो हमने पहले भी देखा था कि जब हम भक्ति करते हैं तो यमराज हमारे लिए संकट नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि भगवान के भक्त शरीर में जिंदा रहे या मृत हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मरो वा जियो। तो इस श्लोक से हमें यही समझने को मिल रहा है कि हमें हमारे समय को हर प्रकार से कोशिश करना है कि भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, है ना। श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस डे, आविर्भाव दिवस आने वाला है परसों, है ना। राधा रानी मॉर्निंग के टाइम पे अवतरित हुई थी कमल पुष्प में, सोने के कमल में अवतरण हुआ था उनका। यमुना नदी के अंदर सोने का कमल था और उस कमल के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी। भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, है ना। तो ये सब कथा जब सुनते हैं ना, जितना सुनना है उतना ही बतलाया जाता है, जितना हम समझ भी सकते हैं। तो कोशिश क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम जो बुक प्रभुपाद जी ने लिख दिया, जब हम उसको पढ़ते भी है ना, इसका मतलब हम सुन रहे हैं उसको, प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं हम लोग। और प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, शौनक ऋषि ने ऐसा बोला, फिर सूत गोस्वामी ने ऐसा बोला, सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से ऐसा सुना। तो हम इन सारे लोगों से संपर्क में आ जाते हैं, और ये सारे लोग अमृत अमृत प्राप्त किया हुआ लोग हैं। ये लोग, इन लोग की मृत्यु नहीं होती है, सारे अमृत को प्राप्त हैं। तो जब हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको अमरता का वरदान है, तो हमारे अंदर भी अमरत्व आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के नाम का कीर्तन, श्रवण, भगवान के नाम का जप तो करना ही करना है। बचे हुए समय में कोशिश करिए, जितना जिसके पास समय है, मतलब जो लोग वर्किंग में है उनके पास समय कम है क्योंकि वो बाहर जाते हैं। जो लोग वर्किंग कर चुके हैं, अब घर में वर्क कर रहे हैं, उनके पास थोड़ा ज्यादा समय है, तो उनको ज्यादा समय देना चाहिए श्रवण करने के लिए। जो लोग वर्किंग पे हैं, जहां समय मिले तुरंत मोबाइल को ईयरफोन लगाया, लेक्चर सुनना शुरू कर दिया प्रभुपाद जी की आवाज में। प्रभुपाद जी के लेक्चर हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, सुनते रहिए, भगवान प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा बोला गया। तो कुल मिलाकर जो कंक्लूजन है आज के श्लोक का वो यह है कि हमको श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, जिसमें कि भगवान के विषय में शुद्ध भक्तों के द्वारा कथाएं बताई गई है, उसका श्रवण करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में अमरता आए। ओके, आज हम इसी के साथ एंड करेंगे, कल फिर हम लोग कनेक्टेड होंगे। ओके, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय जय विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय जय जय गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरि हरे कृष्णा बोल। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।